नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। हर बार जो वीडियो मैं बनाता हूँ बड़े हर्ष के साथ बनाता हूँ, लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही दुख के साथ बना रहा हूँ। विषय भी ऐसा ही है। आज से करीब 2 महीने पहले जुलाई की बात है जी। जब कोरोना बहुत पीक पे था, लोग बहुत भयभीत थे, तब की बात है। और आपका मेरे पास फ़ोन आया था कि फादर कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या सपोर्टिव हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमने तुरंत ही यहाँ से जो ट्रीटमेंट होता था वो बताया, कुछ दवाएं बताई जिससे कि सपोर्टिव मिले और जो लंग्स में कफ जमा हो रहा है वो ना हो। उससे पहले भी आपको मालूम है काफ़ी पेशेंट ठीक हो चुके थे, लेकिन आप लेके गए हमारे यहाँ से मेडिसिन्स और मथुरा पहुँच भी गई, लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपके फादर ने वो मेडिसिन्स यूज़ नहीं की? सर ऐसा था कि पापा के पॉजिटिव होने के बाद जो गली वाले होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, सब ने हमें बोला कि नहीं, इनको ना अंग्रेजी दवाइयाँ दिलाओ, इनको मतलब ये सब चीज़ें कराओ। जबकि मेरे मम्मी, मेरे भाई, हम सब ये चाहते थे कि नहीं, एक्चुअली हम लोग आयुर्वेदिक पे ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मेरे फ्रेंड गणेश अग्रवाल, गुप्ता पूजन भंडार, जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे आपका बताया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने दवाइयाँ भी ली। लेकिन जब मैं घर पे लेके गया तो सब रिलेटिव्स बैठे हुए थे, तो सब ने बोला मुझे कि नहीं, इनको पापा को केडी में दिखवाओ, वहाँ पे दिखवाओ, ऐसे जमा करवा दो। फिर मथुरा में एक अच्छे हॉस्पिटल में हमने पापा को वहाँ पे एडमिट करवा दिया गया। वहाँ से बात करी तो उन लोगों ने हमें बोला कि आप इनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ मत दो, और हम 7 दिन में ही इनको देखो ठीक कर देंगे, आपके पापा बिल्कुल स्वस्थ होकर जल्दी घर आएंगे। तो आपने वो जो दवाइयाँ लेके गए थे वो नहीं दी हैं, उन्होंने लेने नहीं दी? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा इस वर्ड को कि हम नहीं दे पाए वो दवाई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस और दुख है। काश मैं अपने पापा जी को ये वाली दवाइयाँ देता, जितने मन से मैं ले गया था, जितना मुझे विश्वास आयुर्वेदिक पर आप पर था, मैं वो अगर दवाइयाँ देता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पापा आज शायद हमारे बीच होते। अंग्रेजी दवाइयों का ट्रीटमेंट सर उतना सही नहीं रहा मेरे पापा के प्रति जो होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब आपने मुझे बताया, परसों मैसेज आया, तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपके फादर नहीं रहे। क्योंकि आज तक, अभी तक जो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लोग बाग लेके गए हैं, और करीब 40-50 पेशेंट लेके गए हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी और वो नेगेटिव हो गए। इवन उनको जो एक आपने देखा होगा फादर्स के लिए, आप जैसे आपने बताया कि काफ़ी कमजोरी रही, लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक दवा कोई भी वायरल फीवर में देते हैं, कोरोना वायरस हो या नेचुरल वायरस, तो कोई भी वीकनेस नहीं आती है, क्योंकि वो शरीर के लिए ही बनी है, कफ निकालने के लिए, कोई उस पर गलत असर नहीं देती। जबकि आपने देखा होगा कि कोई भी दवाएं हैं, क्योंकि आप तो अब भुक्तभोगी हैं और अपने फादर को बहुत करीब से आपने देखा होगा उनको, तो क्या क्या सिम्टम्स आए आपके फादर्स के साथ में? पापा जी का एक तो बुखार था, फीवर काफ़ी बढ़ रहा था, पापा जी को खांसी भी हो रही थी मेरे पापा जी को। तो हमें लगा कि चल डॉक्टर पे ही दिखवा लेते हैं, लेकिन जब आपसे मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे लगा कि नहीं, एक नॉर्मल कोरोना देखा जाए तो सर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस हाँ जैसे और फीवर्स होते हैं ये भी एक फीवर है, लेकिन सही वक्त पे सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अब मैं दवाइयाँ नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर सही दिया जाए तो बंदा ठीक हो सकता है और बच सकता है। देखिए, एक चीज़ है कोरोना में और नॉर्मल वायरल में। जी। जो कोरोना वायरस है उसकी जो फैलने की तादाद, स्पीड है बहुत ज़्यादा है, इसकी फास्ट, जैसे लोगों से आपस में जल्दी फैल रहा है और बॉडी के अंदर भी ग्रो बहुत फास्ट कर रहा है। तो हमें बहुत फास्ट सही डिसीजन लेना होता है कि कौन सा डिसीजन लेके हम ट्रीटमेंट सही चालू करें, जो हम उसको बढ़ने ना दें। नॉर्मल वायरल फीवर में क्या होता है, इनकी ग्रो रैपिडली इतनी नहीं होती जितनी कोरोना वायरस, बस इतना ही है, और कोई खतरनाक, कोई डरने घबराने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, फिर जो आपने एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया अपने फादर को, तो फिर क्या हुआ? 7 दिन बाद सर ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने हमारे पिताजी को आगरा के किसी रेपुटेड हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उन्होंने जहाँ पे आपने एडमिट किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे पापा एडमिट थे। फिर वहाँ से इनको वहाँ पे एडमिट कर दिया गया। फिर वहाँ से होने के बाद जब हम वहाँ पे, नहीं, आपको पता था ये बात? आपसे पूछ के उन्होंने एडमिट किया था? हमसे नहीं पूछा गया था सर। आपसे कुछ, हमसे नहीं, कोई कंसर्न साइन या कुछ आपको बताया हो, फोन बाद में उन्होंने हमें बोला कि हम पॉजिटिव मरीज को ना उसके घर वालों को या किसी को देना तो बहुत दूर की बात, मिलने भी नहीं देते हैं। नहीं, वो अपनी तरफ से चलो ठीक है, मिलने नहीं देते, लेकिन कम से कम उनको बोल के शिफ्ट करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं किया गया, बिना आपके जानकारी के आपके फादर को आगरा भेज दिया। जी बिल्कुल। पापा हमारे आगरा के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 2 दिन बाद जब हमें मालूम चला, मतलब तो हम 2 दिन बाद आगरा पहुंचे, तो
तो हमें मालूम चला कि पापा जी की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई हैं और पापा नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव हो गए। हाँ, तो वी वर वेरी हैप्पी कि पापा नेगेटिव हो गए हैं, चलो भाई पापा को यहाँ से अब छुड़वाते हैं। लेकिन पापा की जब हमने कंडीशन देखी तो पापा तेज तेज सांसें ले रहे थे, मतलब घबराई हुई सी हालत थी। फिर भी हमने सोचा कि चल नेगेटिव तो हो गया, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और पापा को हमने अपने घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद नेक्स्ट डे जब हमने देखा कि पापा का सांस लेने का लेवल मतलब वो नहीं है जो पहले जैसा था, पापा की हालत बिल्कुल आधी हो चुकी थी, उनका शरीर, उनकी सारी चीजें मतलब बहुत बुरा हाल होगा, वो उठ भी नहीं पा रहे थे, उठाने कमजोरी थी, बहुत ज्यादा कमजोरी थी। और मैं सोच रहा था कि हम लेके क्यों आए वहां से। फिर हमने सर पापा जी को दिल्ली ले गए, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने बात किया तो 2 हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया गया। फिर हमने नोएडा में जेपी हॉस्पिटल करके है, वहाँ पे हमने पापा को एडमिट कराया। अच्छा। वहाँ पे एडमिट कराने के बाद उन्होंने तुरंत छूटते ही पापा के सारे टेस्टिंग वगैरह सब हुए, लाखों रुपया, मतलब अब तो कहूँगा बर्बाद ही हुआ, लाखों रुपए लग गया। उस वक्त हमें नहीं लग रहा था, कि मुझे लग रहा था पापा ठीक हो जाएंगे, तो चल कोई बात नहीं, पैसा क्या है, आने जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन पापा 7 दिन वेंटिलेटर पे ही रहे। नहीं तो उन्होंने कोई एक्सरे या कुछ रिपोर्ट्स कराई थी? हाँ सर, एक्सरे वगैरह बराबर होते थे थोड़ी थोड़ी देर में हर चीज के। हाँ। तो एक्सरे में क्या कुछ उन्होंने बताया? हाँ, लंग्स में इन्फेक्शन आ चुका था, लंग्स में पानी भर चुका था। अच्छा। अगर और कोरोना नेगेटिव थे वो? कोरोना नहीं सर, वहाँ पे फिर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। अच्छा, फिर वो पॉजिटिव हो गए? फिर वो पॉजिटिव हो गए, उन्होंने दोबारा से किया और फिर वो पॉजिटिव हो गए। लेकिन जब मेरे पापा एक्सपायर होके छूटे हैं तो वो नेगेटिव होके छूटे हैं, उनका पहले चेकअप कर लिया गया था, फिर नेगेटिव हो गए। फिर वो नेगेटिव हो गए। उन्होंने हमें डेड बॉडी दी, हम झूठ नहीं बोलेंगे इस चीज़ के लिए, उन्होंने दी। अगर वो नेगेटिव नहीं होते तो वो हमें डेड बॉडी भी नहीं देते। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है सर, अगर मैंने सही वक्त पे, अगर मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ ना देकर पापा को मैंने आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ आपसे मैंने रिसीव की थी, दी थी, वो उनको मैं देता और उन हॉस्पिटल्स वालों की बात नहीं मानता, तो मुझे लगता है पापा हमारे बीच होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कल मेरे पास जो पेशेंट आए थे, जो पहले मेरे पेशेंट थे, वो कल मेरे को आपको बताऊं सम्मानित करके गए थे। हाँ बिल्कुल। मिठाई दे के, प्रसाद गिरिराज जी का दे के गए, और ये जो रखे हुए हैं दो लोग आए थे, ये अच्छा, सारा पटका डाल के और गिरिराज जी का फोटो दे के। बिल्कुल सर, आप जान बचाते हैं लोगों की, तो आप इतना तो नहीं, वो मेरे को कल खुशी का दिन था। और कल ही आपका मैसेज आ गया उससे पहले कि ऐसे एक्सपायर हो गए। तो मेरा पहले जो पेशेंट है जो कोरोना से एक्सपायर हो गए, और फिर जब पता चला कि मेडिसिन का, जब आपने मेरे को स्नैप भेजा कि अरे यार मैंने देखा इसमें तो कुछ यूज़ भी नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं, आप तेल जो था तेल ही यूज़ कर लेते तो लंग्स में वो इतना कफ नहीं भर पाता। इसका रीज़न एक ये है कि जो हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले रहे हैं ना, वो कफ को लंग्स में सुखाती है। जो मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि लंग्स में कफ नहीं सूखना चाहिए, जो बना है वो बाहर निकलना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाएं उनको बाहर निकालती है। आपके फादर के साथ जो हुआ है कि लंग्स में कफ भर गया, वो नेगेटिव हो गया, लेकिन जैसे ही, क्योंकि कफ सूखा है, वो तो निकलने की कोशिश करेगा। वो 2-4-5 दिन में, जैसे मौसम या बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी, वैसे फिर वो निकलने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद में फिर आपके पापा जी की तबीयत खराब हो गई। तो वास्तव में मुझे ये दुख है कि आप अगर सही समय पे ये ट्रीटमेंट ले लेते, बाकी ईश्वर का तो जो है वो लिखा है, लेकिन हम लोगों का काम है कर्म करना। तो हम सही समय पे अगर सही कर्म कर लें तो आज आपके फादर होते हमारे बीच में। और मुझे दुख है कि आप जो मेडिसिन मतलब देने आए हैं, अगर वो खाली होती तो आज वो होते यहाँ पे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो इतने ही विश्वास के साथ लेकर गया था, पर शायद वक्त को और किस्मत को ये मंजूर था। तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या मैं सब व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 कोई भी अंग्रेजी दवाइयाँ मत लीजिए। अंग्रेजी दवाइयाँ लेने से पहले आप यहाँ पे आके इनसे बात तो कीजिए, मत लीजिए दवाइयाँ। आयुर्वेद इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अंग्रेजी दवाइयाँ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आयुर्वेदिक होती हैं।